अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आपके सामने एंट्री की जगह स्टॉप लॉस लगाने का तरीक़ा और कहाँ पर लगाएंगे वो और टारगेट क्या रखेंगे, इन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। चूँकि आपने ट्रेंड जान लिया, ऑर्डर फ्लो जान लिया, ट्रेंड और ऑर्डर फ्लो के बाद अब हमें क्या देखना है, अब हमें एंट्री लेनी है। जो दो चीज़ें थी आई है उसका भी मुख्तसर थोड़ा सा वो वापस कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें कुछ मालूम हो जाए। मान लीजिए एक स्टॉक है और ये यहाँ से ये अप मूवमेंट में था और ये इसने स्विंग बनाई यहाँ पर। ये जो स्विंग बनाई यहाँ पर, ये अपने स्विंग को मार्क कर लेते हैं। आप देखिए वीकली भी फेक आउट हुआ और डेली का भी आप देखिए ये फेक आउट हुआ। तो जब फेक आउट होता है और फेक आउट के बाद हम एंट्री देखते हैं और फेक आउट के बाद देखिए ये यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट भी हो गया। फेक आउट होने के बाद ये इसका लेवल था, यहाँ से BOS भी हो चुकी है और उसके बाद ट्रेंड में देखने के लिए तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो भी उसका ऊपर की तरफ था। तो हम चलेंगे यहाँ पर इसको सीधा 30 मिनट या 15 मिनट पर, 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे और उससे पहले अपन एक लाइन खींच लेते हैं वहाँ पर ताकि हमें पता रहे कि हम देख कहाँ से रहे हैं। एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं यहाँ से। ये आ गया अपनी वर्टिकल लाइन और यहाँ आप देखिए कि जब वो फेक आउट हुआ था, ये सबसे पहले स्टॉक नीचे गया और यहाँ जाने के बाद ऊपर गया वापस, फिर यहाँ से इसने रिवर्स बनाया। तो ये फेक आउट चूँकि हमने वीकली और डेली चार्ट से मार्क किया है और टाइम फ्रेम जो होता है वो किंग होता है, आई होता है, तो उस एतबार से देखिए कि जब उसने यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी तो ये कंफर्म हो गया। यहाँ से यहाँ पर भी कंफर्म हो गया असल में ये। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन एंट्री बना लेंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन के एतबार से। जब इस कैंडल ने इस ब्रेक करने वाली कैंडल का हाई तोड़ दिया तो हमारी एंट्री फिर यहाँ बन जाती है। अपन यहाँ एंट्री लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो याद रखिए स्टॉप लॉस हमेशा ये स्टॉप लॉस हमारा हाई टाइम फ्रेम का जो फेक आउट कैंडल होगी उसका लो होगा। देखिए मैं आपको वापस जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप डेली में देखिए, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, इसको हटा देते हैं। ये आप देखिए ये जो फेक आउट कैंडल की लो है उस पर हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया है, चाहे वो वीकली मान लें आप या डेली मान लें। तो चूँकि हाई टाइम फ्रेम है, इसका जो लो है उस पर हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया है और फिर चलते हैं वापस 30 मिनट में। और आप देखिए 30 मिनट में ये हमारी एंट्री थी, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, ये हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हम मिनिमम जो डेली के अंदर जो सबसे पहला स्विंग पॉइंट होगा मिनिमम वो रखेंगे अपन। अब हमारा मिनिमम जो है इसमें टारगेट जो जाएगा वो यहाँ तक जाएगा, ये इसका पहला स्विंग पॉइंट है, तो ये हमारा टारगेट है। अब आप चलिए 30 मिनट में और इसको हम देखते हैं।
ये हमारा टारगेट बना, देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड कितना चला गया है, 3.96, तकरीबन 4% है रिस्क टू रिवॉर्ड। जितना हमने रिस्क लिया है उसका 4 गुना हमें इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखे कम से कम, तो रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:1 का होना ही चाहिए। उससे ऊपर हो बहुत बेहतर है, वरना कम से कम 1:1 होगा तो हम वो ट्रेड लेंगे, वरना वो ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि हमारा डेली से हमने निकाला टारगेट, उसका पहला स्विंग पॉइंट यहाँ पर था, हमने लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया है। तो इस तरीके से हम एंट्री लेंगे। ये एंट्री आप समझ गए कि जब तक जो ब्रेक करने वाली कैंडल है उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना हो, उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना हो तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रेक करने वाली कैंडल कौन सी थी, ये हमारी ब्रेक करने वाली कैंडल थी। इस कैंडल को ब्रेक इस कैंडल ने किया है, तो इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी, उससे पहले हमारी एंट्री नहीं बनेगी। और एंट्री बनने के बाद आपने देख लिया टारगेट हमने लगा लिया, ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये टारगेट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट पूरा हो गया। उम्मीद है एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।